नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य, सीएम धामी बोले पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी गठित, मंदिर समिति से मांगे सीसीटीवी फुटेज। उत्तराखंड में मदरसों पर बड़ी सख्ती, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 5 लाख जुर्माना, मान्यता भी होगी रद्द। 30 जुलाई से शुरू होगी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। दून पुलिस में बड़ा फेरबदल, 33 इंस्पेक्टर और दारोगा बदले, तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश। उत्तराखंड में आज आफत की बारिश, देहरादून नैनीताल समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पिथौरागढ़ में 18 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर रामनगर से, जहां रामनगर में देर रात एक तेज रफ्तार सेलेरियो कार ने शहर में जमकर कहर बरपाया। आपको बता दें, कार ने पहले स्कूटी सवार युवक और युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे बने एक खोखे के सामने खड़ी बुलेट और एक अन्य बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और वाहनों के साथ दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार युवक और युवती को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दोनों शराब के नशे में थे और महिला अभद्रता भी कर रही थी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई, हम वहाँ पे भवानीगंज में खड़े थे दुकान पे, तो एक कार बड़ी स्पीड में आती है, हम बाइक में साइड में खड़े थे, तो कार इतनी स्पीड से आती है कि उन्होंने मेरी पूरी बाइक क्षतिग्रस्त कर दी। मैं बड़ी ज़ोर से गिरा और मेरे सर में पीछे चोट लगी हुई है। और पहले भी वो सुनने में आ रहा है कि वो एक बच्चे को मार के आया है। उसके बाद 3 गाड़ियाँ वहाँ क्षतिग्रस्त कर दी उसने, और वहाँ पर एक दुकान भी थी, दुकान का बहुत नुकसान हो रखा है। और लेकिन मेरी बाइक तो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और मेरे सर में ही चोट लगी हुई है। और महिला और पुरुष थे उसमें इतनी बदतमीजी से बात करे थे, और पूरी बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं थे वो लोग। जो महिला पुरुष जो थे उसके अंदर बोलने की हालत में नहीं थे, बहुत ज़्यादा नशे में बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब थी। तो हमने बात करी तो उसके ऊपर और भी महिला जो है तो गाली गलौज कर रही थी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे, केदारनाथ के कथित सोना प्रकरण और बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे को लेकर कांग्रेस ने रामनगर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रानीखेत रोड पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आरोप लगाया कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इतिहास में पढ़ा था कि बाबर ने, सिकंदर ने, खिलजी ने, गजनवी ने मंदिरों को लूटा, लेकिन हमने देखा जिन लोगों ने नारा लगाया हम रामलला को लाए हैं, उन्होंने ही रामलला का चंदा लूट लिया और जो है केदारनाथ का 216 किलो सोना लूट लिया और बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे से जो है अपने पदाधिकारियों को, आरएसएस के पदाधिकारियों को जो है मौज मस्ती करा रहे हैं। तो ये चंदाखोर सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज यहाँ रामनगर में सड़कों पर है। हमारी मांग है कि तत्काल इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो सजा एक चोर की होती है कानून में, वो सजा इनको दी जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जनपद के मुख्य रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोर से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी पुत्री अपनी
फ्रेंड के साथ वाटर पार्क जाने के लिए किच्छा रोड पर खड़ी थी। इस दौरान एक नमन नाम का युवक अपने साथी के साथ बाइक पर आया और उसकी पुत्री को वाटर पार्क ले जाने का झांसा देकर अपने साथ लालपुर स्थित एक होटल में ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान कुछ अन्य लोगों को भी उसने वहां बुलाया और उनके द्वारा भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। ये कल की घटना है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया है कि उसकी पुत्री के साथ कुछ लड़कों ने सामूहिक 5 लोगों ने बलात्कार किया है। तो ये सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश करी जा रही है। जो सत्य होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। देहरादून में लेखक कार्तिकेय वाजपेयी की पुस्तक द अनबिकमिंग का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कार्तिकेय वाजपेयी ने कहा कि यह पुस्तक युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित करने, तनाव कम करने और अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के तनाव और असफलता के कारण युवाओं द्वारा उठाए जाने वाले गलत कदमों को रोकने में भी यह पुस्तक प्रेरणादायक साबित हो सकती है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से पुस्तक पढ़कर जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। इस किताब में सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है और उसको कई तरीके से समझाया गया है। वो है कैसे आपके अंदर अटेंशन स्पैन आ सकता है। जो दोनों चरित्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं इस किताब के, सिद्धार्थ और अजय, एक कर्मयोग की तरफ जा रहा है और एक ज्ञान योग की तरफ जा रहा है। एक परफेक्शन ढूंढ रहा है, जो उसका काम है, जो स्पोर्ट्स है, उसमें परफेक्शन का स्टेट कैसे अचीव किया जाए, वो उसकी यात्रा है। वो अपने जीवन के अनुभव के थ्रू ये देखता है कि जो स्टेट ऑफ परफेक्शन है वो है क्या वो कुछ उसके बाहर की चीज है, परफेक्शन अचीव किया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में पूर्णागिरी मार्ग पर आजादी के बाद से नदी नालों में उफान के कारण आवागमन बाधित होने की समस्या बनी रहती थी। लंबे समय से इस मार्ग पर पुलों के निर्माण की मांग की जा रही थी। अब मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से पुल निर्माण कार्य शुरू हो गया। निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन पुलों का निरीक्षण भी किया है और कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने की बात कही। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। ये हम लोगों पर मां पूर्णागिरी की असीम कृपा है, जो सीएम साहब हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, जिनके द्वारा आने वाले कई दशकों तक उनको हमारी कई पीढ़ियां याद रखेंगी, जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। मेरे साथ ये मेरे छोटे भाई गणेश सिंह, कई दिनों से ये मांग की जा रही थी, ये प्रयास किए जा रहे थे कि इन दोनों किरोड़ा और थोलखेड़ा में दोनों में पुल बनाए जाएं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए इसके टेंडर निकाले। और सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे विधायक हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। क्षेत्र के कई हजार करोड़ के विकास कार्य जो इन्होंने किए हैं, ये पुल आज़ादी के जो आज़ाद भारत के पहली बार जो इन पुलों की पहले से निर्माण थी, ये पुल बनने जा रहे हैं। इसमें क्षेत्र में सभी की खुशी की लहर है। इससे आने वाले समय में हमारे जो माँ पूर्णागिरी में तीर्थ यात्री जो चलते हैं और जो हमारे स्कूल के छोटे बच्चे चलते हैं, और कई घटनाएं यहाँ हो जाती थी, गाड़ियाँ बह जाती थी। खबर डोईवाला से, जहां रानी पोखरी स्थित सैनिक कैंटीन परिसर में पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्मित टीन सेट का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनकी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हुए। इस दौरान पूर्व कमांडर SS मठारू, कैप्टन आनंद सिंह राणा, प्रशांत रावत, ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी और सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं रानी पोखरी अध्यक्ष
राजेंद्र सिंह रावत, जो कि यहाँ पर ये सारा जो प्रोग्राम अभी संचालित हुआ ये सब में हमारी देखरेख में, हमारे संगठन की देखरेख में हुआ। मंत्री जी एक बार पहले कृषि मंत्री भी हैं मंत्री जी, कृषि का एक प्रोग्राम था रानी पोखरी में, तो वहाँ पर भी हम गए हुए थे। तो हम किसी तरह से उनको अपने साथ यहाँ पर अपनी कैंटीन में लेके आए, तो उन्होंने देखा कि अरे यार तुम लोग तो बारिश में भीग रहे हो और बारिश भी है, धूप भी है, तो इससे बचाव के लिए फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये काम जो है हमारा ये टीन शेड और ये सब आगे कच्चा है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करके दी। हम किसी भी डिपार्टमेंट से पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ उनको काम बता देते हैं कि ये काम करके दो, वो 2 में बने, 10 में बने, 15 में बने। ये रानी पोखरी कैंटीन डुवाला, रानी पोखरी, भूखपुर के आसपास के लोगों की कैंटीन की सेवा यहाँ से मिलती। और ये कार्यक्रम में जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे मेरे सैनिक साथियों ने निवेदन किया कि अब बारिश में, जैसे आज ही बारिश हो रही है, अगर ये नहीं होता तो ये लोग कहाँ बैठते। तो ये लोग, हमारी बहनें यहाँ पर इंतजार कर रही थी, उस टाइम बारिश हो रही थी। तो मैंने आपसे वायदा किया था कि इसको मैं पूरा करवाऊंगा और उस वायदे को मैंने आज पूरा किया है। एक ये आज सामुदायिक शेड का लोकार्पण मैंने यहाँ पर किया है। पूर्व सैनिकों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़। पूर्व सैनिकों का भाई देखो, जो हमारा सामने जो काम करता है हम हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। और जितना भी इसमें बजट लगा, चाहे 15 लाख लगा, चाहे 20 लाख रुपये लगा, हम नहीं जाना कितना लगा, और हमको काम हुआ है, ग्राउंड में काम हुआ है, हमको अच्छा लगा। बाकी पूर्व सैनिक खुश है इस मामले में। देखो इस इलाके के अंदर कम से कम, मैंने जिस दिन फर्स्ट इसका वो हुआ था उस दिन भी बोला था मैंने 12,000 15,000 आदमी है यहाँ पर आज मुझे ये लग रहा है कि आज उससे भी ज़्यादा है। अब मैं उस स्केल को ऊपर लगते हुए करीब 18 से 20,000 आदमी इस इलाके के अंदर हैं, जो सभी पूर्व सैनिकों के लिए जो है, पूर्व सैनिक रात दिन जो है मेहनत कर रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा हुई है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा क्षेत्र में सस्ते लोन का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला और पुरुष ने 50 से 60 हजार रुपए का लोन दिलाने के नाम पर लोगों से फाइल चार्ज और कमीशन के रूप में करीब 4 हजार रुपए वसूले हैं। अब तक 18 से 19 पीड़ित सामने आ चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एएसपी मनोज सिंह कात्याल ने लोगों से अनाधिकृत लोगों के झांसे में आकर पैसे न देने की अपील भी की है। बेसिकली थाना बनभूलपुरा क्षेत्र की घटना है। इसमें लोन के नाम पे ये फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर 2 व्यक्ति, जिसमें एक महिला और एक पुरुष आए थे, उन लोगों के द्वारा कुछ लोग जो कि अभी तक, जिनकी संख्या लगभग 18-19 के करीब अभी तक तस्दीक हो पाई है, उन लोगों से 4,000 रुपीज़ जो है लोन लेने के नाम पे, किसी को 50,000, किसी को 60,000, इस प्रकार का उन्होंने फॉल्स प्रॉमिस किया कि आपके खाते में इतना पैसा आ जाएगा। और उनसे फाइल चार्जेस के नाम पे, कमीशन के नाम पे लगभग हर व्यक्ति से इसमें 4,000 रुपीज़ के करीब उन्होंने लिए हैं। और इसमें अभी तक लगभग 18 से 19 जो है विक्टिम वो अभी प्रकाश में आए हैं। तो उनके जो भी ट्रेल है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मानसून के दौरान देहरादून में जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम ने शहर में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि जलभराव रोकने के लिए नालियों का निर्माण, सफाई और नदी नालों की मशीनों से नियमित सफाई कराई जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी नालों में कचरा न डालें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, जल भराव की स्थिति शहर के अंदर पैदा ना हो, इसके लिए हमने जहाँ पे नालियों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है, वहाँ पे नालियों का निर्माण हमने शुरू करवा दिया है। इसके अलावा नालियों को साफ़ करवाने का कार्य हमारा जो है वो भी निरंतर जारी है। इसके अलावा जो हमारी बड़ी नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको साफ़ करने के लिए हमने बड़ी जेसीबी मशीनों के माध्यम से, छोटी पॉपकट मशीनों के माध्यम से उसमें जो गाज है, कचरा है, कूड़ा है और ये सबको वहाँ से हटाने का काम हमारा जारी है, जिससे कि नदियों का तल गहरा हो सके, जो पानी है वो निर्बाध रूप से बह सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने पिथौरागढ़ के 3 नेताओं पर अनुशासनहीनता और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से
निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। प्रदेश अध्यक्ष को अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अनुशासनहीनता के आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई करने के लिए अलग से अनुशासन समिति की बहुत आवश्यकता नहीं होती। वो मैंने भी बयान सुना उनका, लेकिन उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है और प्रदेश अध्यक्ष के मंच से अगर कोई जो है अनुशासनहीनता करेगा तो स्वतः ही जो है वहाँ किसी अनुशासन समिति की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो स्वतः ही प्रदेश अध्यक्ष के पास इतनी शक्तियाँ निहित हैं कि वो अपने संगठन को ठीक रखने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। खबर विकासनगर से है। अयोध्या के राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के विरोध में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बाबूगढ़ स्थित राम मंदिर में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता नव प्रभात के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। नव प्रभात ने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग उठाई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मामला एक सीधा सा है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि जो जिस राम मंदिर को इतने भव्य तरीके से निर्माण हुआ, लोगों की आस्थाओं से खेला गया, सत्ता में आस्था से खेलकर भारतीय जनता पार्टी आई, तो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि लोगों ने मन से जो वहाँ चढ़ावा दिया, मन से जो भी इतना विशाल सहयोग वहाँ हुआ, चांदी की ईंटें दी गई, सोने के हार दिए गए, उसमें इसकी जो जांच कमेटी बनाई है, अपनी जांच कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम करे, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे, कितना चंदा चोरी हुआ है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। श्री राम मंदिर में, श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा है, उसके चोरी के आरोप लगे और आरोप ही नहीं लगे हैं, बल्कि राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना है उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए 2 लोगों के इस्तीफे भी दिए हैं। कुछ लोगों को पुलिस कस्टडी में भी दिया गया। ये गंभीर प्रकरण है क्योंकि केंद्र सरकार ने मंदिरों की जो पुरातन व्यवस्था थी, जो शंकराचार्य जी के समय से स्थापित प्रक्रियाएं थी, उन सबको भंग करते हुए एक नई व्यवस्था पूरे देश में लागू की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे से पहले भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस न तो भाजपा का विषय है और न ही उत्तराखंड की जनता का, क्योंकि द्वेष, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जनता उसे नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा ध्यान 2027 के विधानसभा चुनाव, प्रदेश के विकास और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य पर है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री लगातार फील्ड में रहकर विकास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और भाजपा आगे भी विकास की राजनीति करती रहेगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां उनके संगठन को लेकर बैठकें करने की संभावना है। विधायक का नाम बताओ कौन विधायक है? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विषय कभी रहा ही नहीं और उत्तराखंड की जनता का भी विषय कांग्रेस नहीं है। अपनी द्वेष की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस पहले ही देश भर में नकारी जा चुकी है, उत्तराखंड में नकारी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की नज़र केवल और केवल 2027 के चुनाव, अपनी प्रगति, प्रदेश की प्रगति और विकसित उत्तराखंड के कार्यों को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री का फील्ड में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती रही है और विकास की राजनीति करती रही। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों की अनदेखी पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। न्यायालय ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी पंकज कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सूबे के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को अवमानना नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव से 3 सप्ताह के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
आज माननीय उच्च न्यायालय में पंकज कुमार, एक वरिष्ठ वनाधिकारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई थी। वो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी नंदा देवी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व में पोस्टेड थे और उनका इन वायलेशन ऑफ द CPS मीटिंग्स जो बोर्ड्स होती है उसके वायलेशन में एक ट्रांसफ़र करा गया था सरकार द्वारा और उस पर उन्होंने एक रिट याचिका डाली थी, जिसमें 4 सितंबर 2025 में एक ऑर्डर पारित किया था कि नो मूवमेंट ऑर्डर दिया जाए और उनका जो ट्रांसफ़र था उसको स्थगन किया गया था। उसको कंटिन्यू करा जा रहा था उस याचिका में, वो अभी भी लंबित है, परंतु फिर भी एक 13 अप्रैल 2026 को एक नया ट्रांसफ़र ऑर्डर पारित हुआ था इनके। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों की तैयारियां चरम पर हैं और मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। एक और भाजपा अपनी उपलब्धियों के आधार पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस लगातार सरकार की कमियों को जनता के बीच उठा रही है। इसी क्रम में दोनों दल प्रदेश भर में सम्मेलन और आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश के सभी पहाड़ी जिलों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन करे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मैदान में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाकर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार की कमियों को जनता के सामने रखकर परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के जरिए पहाड़ों में हमलावर है। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी के 5 साल पूरा होने पर भाजपा जन जन की सरकार अभियान का दूसरा चरण भी चला रही है। वहीं चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। AICC ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल कल से 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उधर भाजपा भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के दौरों पर तंज कसती नजर आ रही है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस के भीतर आपसी गुटबाजी की आग को राष्ट्रीय महासचिव भी शांत नहीं कर सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा के सेवा पखवाड़ा और जन जन की सरकार अभियान को दिखावा व टारगेट सेट करना जता रही है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी के तीर भी चलते दिखाई दे रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम हमारे जो होने हैं वो हमारी 4 जुलाई से लेकर और पूरे 18 सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम 4 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई तक ये कार्यक्रम होने हैं और लगभग 15 दिन के ये सेवा पखवाड़ा में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या हुआ है और क्या लाभ और सरकार की तरफ से उन्हें मिल सकता है। अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता तो भाजपा इसकी बात क्यों कर रही होती? इसका मतलब है कि फर्क पड़ रहा है, तो भाजपा को फर्क पड़ रहा है तो हमें तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन है वो सांसद है और केरल में आपने जीत देखा किस तरीके से जीत दर्ज हुई है। केरल को ही बिलोंग करते हैं वो, तो उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो है जोश है और दुगनी ऊर्जा के साथ 2027 के रण के लिए हम उतरने का कार्य करेंगे। तो हमें राष्ट्रीय पार्टियों की तैयारियों से कोई लेना देना नहीं। हम अपने जो एजेंडे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, जो राज्य आंदोलन के मुद्दे थे, हम जल जंगल जमीन की बात थी, हमारे रोजगार के सवाल थे, हमारे स्वास्थ्य की आज बिगड़ती स्थिति है, कानून की बिगड़ती स्थिति है, उसको लेकर हम अपने अभियान चला रखे हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर में आपने देखा होगा सोशल मीडिया हमने एक प्लान चलाया हुआ, कैंपेन चलाया हुआ है। लाभ होने जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने देख लिया कि दोबारा जिसको चांस दिया उसने कितना धोखा दिया और इतना बड़े विश्वासघात के बाद आप देख लीजिए कुमाऊं के क्षेत्र में कैसे INPCL जो एकमात्र मिनी रत्न है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के पास, उसको भी बेच डाला और हमारी सरकार ने मुंह न खोला, जबकि कैबिनेट में पास किए बिना, ये परमिशन दिए बिना कि इसे बेचा जा सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए, उत्तराखंड थम नहीं रहा है, कांग्रेस से नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुटबाजी चरम पर है और सब अलग अलग मुंह किए हुए खड़े हैं और एक दूसरे को पटकने देने में लगे हुए हैं। सब ने बिल्कुल तैयार होकर सब मैदान में उतरे हुए हैं। तो कांग्रेस किसी स्तर पर भी किसी को भी भेज दे, मैं नहीं समझता ये गुटबाजी थमने वाली, बल्कि और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की सियासी जमीन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड में आ चुके हैं और एक दूसरे पर सीधा हमला कर रहे हैं। भाजपा जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर विश्वास जीतने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस संगठनात्मक बदलाव और जमीनी आंदोलन के जरिए सत्ता विरोधी लहर बनाने में जुटी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के गठन और KC वेणुगोपाल के दौरे से साफ है कि कांग्रेस इस बार हर सीट पर पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। वहीं भाजपा भी सेवा पखवाड़ा और उपलब्धियों के
शुक्रवार से अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। ऐसे में आने वाले महीनों में दोनों दलों के बयानबाजी, सम्मेलन और दोनों से राज्य की राजनीतिक तापमान और बढ़ने के आसार हैं। अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही दल कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।